हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों की अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ जो प्रमुख खबरें हैं शिक्षा जगत की या और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत सारी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही हैं और 69,000 आरक्षण मुद्दे पर अब फैसले की घड़ी है। पूर्व सचिव के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। यूपी टेट नोटिफिकेशन पर सचिव साहब का क्या कुछ कहना है। 22,000 सीटों पर महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस वेरिफिकेशन के चलते चयनितों की फाइलें फंसी हुई हैं और यूपीपीएससी परीक्षा नियंत्रक की याचिका खारिज हुई है। नीट पीजी परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पूर्व सचिव के खिलाफ आखिरकार विजिलेंस जांच का क्या कुछ मामला है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव रहे संजय सिन्हा के खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। काफ़ी पॉपुलर रहे हैं संजय सिन्हा बेसिक शिक्षा विभाग में। बहुत सारी भर्तियां इनके द्वारा की गई हैं, तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर जो आरोप हैं। संजय साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू और प्राचीन भाषाओं के निदेशक भी रहे हैं। शासन ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें इसी साल 5 मार्च को निलंबित कर दिया था और विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जुलाई में उनका निलंबन रद्द कर दिया था। संजय पर आरोप है कि उन्होंने कई जिलों में परिषदीय शिक्षकों को बीच सत्र में नियम विरुद्ध स्थानांतरण किया। मृतक आश्रितों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी के आरोप हैं। तो शिक्षकों के तबादले व मृतक आश्रितों की भर्ती में गड़बड़ी के गंभीर आरोप के चलते बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के खिलाफ आखिरकार विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। ऐसा ही एक और मामला है, पूर्व परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेल को पास और पास को फेल करने के षड्यंत्र के आरोपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक रहे प्रभुनाथ की गिरफ्तारी पर रोक की मांग लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी व न्यायमूर्ति आर.के. गौतम की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच कराने की मांग की गई थी। मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने याचिका का प्रतिवाद किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। सीबीआई ने दिल्ली में 4 अगस्त 2021 को एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें प्रभुनाथ व अन्य अधिकारियों पर एपीएस भर्ती परीक्षा 2010 में अयोग्य को चयनित करने व योग्य को चयन से बाहर करने का षड्यंत्र करने का जो आरोप है वो लगाया गया है। कहा गया है कि 1244, एक दो नहीं, 1244 अभ्यर्थियों में से 913 को सफल घोषित किया गया। 125 अंक न्यूनतम थे और 119 से 124 अंक पाने वालों को 3% अतिरिक्त अंक देकर सफल घोषित किया गया। कंप्यूटर में फेल को चयनित कर लिया गया। सर्टिफिकेट अंतिम तिथि 17 अगस्त 2015 के बाद बदले गए। तो ये काफ़ी गंभीर मामले हैं और ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक की जो याचिका है उसको खारिज करना बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहतर निर्णय यहाँ पर जज साहबान के द्वारा किया गया है। अवश्य ही बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, अगर वो इस प्रकार की जो कह लें घोटालेबाजी में अगर वो शामिल होते हैं तो अवश्य ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक नज़ीर बने। अब दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आरक्षण का जो मुद्दा है वो अब प्रदेश व्यापी मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे इमेजेस के माध्यम से आरक्षण को लेकर जगह जगह पोस्टर वार शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ पर एसीएस महोदय से वार्ताक्रम के बाद से 15 दिनों के भीतर यहाँ पर कमेटी का निर्णय आ जाएगा और उसी निर्णय के आधार पर जो भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में वे अपना निर्णय लेंगे। लेकिन इसी दरमियान जब धरना स्थगित है तो ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन है अब वो जिले स्तर पर स्टार्ट हो गया है। हर जिले के बहुत सारे अभ्यर्थी जो आरक्षण पीड़ित हैं उनके द्वारा जगह जगह पर बैनर, पोस्टर और साथ ही साथ आमजन इसके जो मतलब टोपी वगैरह है उनको लगा करके
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करो। यहाँ पर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करो। ओबीसी को और 27% एससी को 21% आरक्षण दो। यहाँ पर भी इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब हर जगह पर आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। आम जनमानस में भी आरक्षण की फाइनल रिपोर्ट क्या आएगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। तो अब दोस्तों फाइनल डिसीजन यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे में 15 दिन के भीतर आ जाएगा। वहीं पर अब दोस्तों 22,000 सीटों पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 22,000 सीटों पर भी मुकुल सिंहल जी के वार्ताक्रम में यहाँ ये निर्णय लिया गया है कि आपकी भी जो रिपोर्ट है वो 15 दिन के भीतर आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि 1,37,000 पदों पर भर्ती का जो भी मामला है, इसमें 22,000 सीटों सहित आरक्षण मुद्दे पर यानी कि आसपास ही या एक ही दिन पर आपको निर्णय देखने के लिए मिलेगा। इनके लिए भी कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी यहाँ पर 22,000 सीटों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेगी कि 22,000 सीटें बैकलॉग में जाएंगी या 1,37,000 पदों पर जो अभ्यर्थियों की मांग है उस पर भर्ती पूर्ण की जाएगी। तो यहाँ पर पिछले दिनों मुलाकात हुई थी एक डेलीगेशन की, उसमें यही निर्णय फाइनली हुआ है। तो 22,000 सीटों पर भी अभ्यर्थियों को खासी आशा है कि उचित निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये 22,000 का धरना हो चाहे 69,000 का, 75 से 80 दिन के बीच का रहा है और इन 75 से 80 दिनों के धरने प्रदर्शन ने कहीं न कहीं शासन स्तर को मजबूर किया है। विचार करने के लिए कमेटियां गठित हुई, अब उनका निर्णय यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यूपीटीटी नोटिफिकेशन पर पीएनपी सचिव का क्या कुछ कहना, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों कल की डेट पर यहाँ इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, पीएनपी सचिव साहब से मुलाकात की गई है और इनसे ये वार्ता की गई है कि आखिरकार यूपीटीटी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्योंकि यूपीटीटी के नोटिफिकेशन के चलते ही यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के जो मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं वो दब से जाते हैं। तो ऐसे में पीएनपी सचिव साहब का कहना है कि हमने तो भाई प्रपोजल भेज दिया था 19 दिसंबर का, लेकिन 19 दिसंबर के प्रपोजल में अभी तक शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मतलब ना तो इसे खारिज किया है ना ही इसको एक्सेप्ट किया है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पर उन्होंने 17 अक्टूबर की तिथि को बताया कि साथ ही दोनों भेजे गए थे, लेकिन एडेड जूनियर पर निर्णय ले लिया गया और 17 अक्टूबर को निर्बाध गति से आपकी परीक्षाएं होंगी और इसके लिए आप तैयारी में जुटे रहें। लेकिन उन्होंने यूपी टेट के लिए कहा कि एक रिमाइंडर इसके संबंध में जल्द से भेजा जाएगा। अगर यहाँ पर एक आध दिनों में निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर से यूपीटीटी के लिए एक रिमाइंडर भेज दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के दोस्तों वार्ता हुई है और ये कंक्लूजन निकल के आया है। अब दोस्तों यहाँ लेट लतीफ़ी का एक मामला सुनिए। पुलिस वेरिफिकेशन में फंसी चयनितों की नियुक्ति। भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नहीं मिली ज्वाइनिंग। क्या कुछ है मामला। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आदेश जारी किया था कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाए, लेकिन सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती का परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनकी नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति काफ़ी पहले ही शासन को भेज चुका है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का काम महीनों से अटका हुआ है और चयनित अभ्यर्थी अब संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम इस साल 26 मार्च को जारी किया था। अब दोस्तों नीट पीजी मामले में केंद्र नहीं बदल सकेंगे। नीट पीजी परीक्षा के लिए केंद्र बदलने की गुहार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है, यात्राओं पर पाबंदियां हटाई जा रही हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने का तुक नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो आयकर रिटर्न अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे।
अब वित्त वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का रिटर्न जो है 31 दिसंबर तक भर सकेंगे। इससे पहले जुलाई 31 से 30 सितंबर तक ये तिथि बढ़ाई गई थी। देर से या संशोधित आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 हो गई है। तो दोस्तों ये हो जाती कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट विभिन्न मुद्दों पर। अब फिलहाल के लिए यहीं पर वीडियो सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।